हम सब रोज सॉफ्टवेयर शब्द सुनते हैं, है ना? पर ये आखिर है क्या? हमारे फोन में, कंप्यूटर में, हर जगह है, पर हम इसे छू नहीं सकते। तो चलिए आज इसी अदृश्य चीज को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो इस सफर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। फिर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं और सबसे जरूरी बात, ये सब मिलकर हमारे डिवाइस में जान कैसे फूंकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो फिर ये मशीनों को कंट्रोल करता कैसे है? जरा सोचिए, एक स्पीकर है। ये एक ठोस चीज है। इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये हुआ हार्डवेयर। पर जब उसकी आवाज कम या ज्यादा करनी होती है, तो असल में होता क्या है? उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका कंट्रोल किसी बटन में नहीं है, बल्कि उन अदृश्य, उन इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस में है जो उस हार्डवेयर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। और बस यही है सॉफ्टवेयर। ये और कुछ नहीं बल्कि वो अदृश्य निर्देश हैं जो हमारी मशीनों को बताते हैं कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे स्पीकर के अंदर का सॉफ्टवेयर उसे बताता है कि आवाज तेज करनी है या धीमी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर का मतलब है इंस्ट्रक्शंस। पर क्या सारे इंस्ट्रक्शंस एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सॉफ्टवेयर की दुनिया दो बहुत बड़े हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो समझिए कि मशीन की आत्मा है, उसकी नींव है, जो उसे चलाने और मैनेज करने का काम करता है। और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे यानी यूजर्स के लिए खास काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए पहले उस नींव की बात करते हैं जिसके बिना कोई भी डिवाइस बस एक डिब्बा है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही वो चीज है जो एक बेजान मशीन में जान डालती है। ये बात 100% सच है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर या फोन सच में बस एक बेजान डिब्बा है। अक्सर हम सुनते हैं ना, अरे यार फोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया और फोन बंद पड़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर फेल हो गया है। और अगर कभी कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग जैसा मैसेज देखा हो, तो इसका मतलब ही यही है। कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे मेरा दिमाग, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल ही नहीं रहा और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं स्टार्ट तक नहीं हो सकता। और ये है कुछ सबसे जाने पहचाने नाम, विंडोज, एप्पल का मैक ओएस और हमारे फोन में दौड़ने वाला एंड्रॉयड। यही वो प्लेटफॉर्म है जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो ठीक है, नींव तो तैयार हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने मशीन को ऑन कर दिया, पर अब उस पर हम करेंगे क्या? यहीं पर आते हैं हमारे असली टूल्स, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो हम आम बोलचाल में ऐप्स कहते हैं ना, ये असल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म है। और याद रखिए, ये हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। अब एक छोटा सा सवाल, क्या वीडियो देखने वाले किसी ऐप से फोटो एडिट की जा सकती है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा रूल यही है, एक टूल एक काम। हम खुद ही सोचें, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशन तो नहीं करते और ना ही एक्सेल में वीडियो एडिटिंग। पिक्सआर्ट और काइनमास्टर दोनों एडिटिंग के ही टूल्स हैं, पर एक सिर्फ तस्वीरों के लिए है और दूसरा सिर्फ वीडियोस के लिए। मतलब हर ऐप का, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक फिक्स काम होता है। तो अब हमारे पास पजल के दो हिस्से हैं, एक है सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशन। अब सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर एक डिवाइस को कैसे चलाते हैं। चलिए पूरी तस्वीर देखते हैं। इसे एक 3 लेयर वाले केक की तरह समझिए। सबसे नीचे बेस में है हार्डवेयर, आपका फोन, आपका कंप्यूटर। उसके ठीक ऊपर की लेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इस हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसे एक प्लेटफॉर्म देता है। और सबसे ऊपर टॉपिंग की तरह है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्स, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर बस इंसानों के लिखे हुए निर्देश हैं, तो सोचिए कि भविष्य में क्या होगा जब निर्देश लिखने का काम खुद मशीनें करने लगेंगी। अगला सॉफ्टवेयर कौन लिखेगा, इंसान या फिर एआई?